पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मुदनूर में आग पर चलने की घटना के बारे में बताऊंगी। एक और घटना आग पर चलने की है। मुदनूर गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने वाले खाली जगह हर कार्यक्रम का गवाह हुआ करता था। 1933 में हरिजन यात्रा के लिए महात्मा गांधी जब मुदनूर आए थे, उनकी मीटिंग उसी जगह पर रखी गई थी। उसी प्रदेश में अंधविश्वासों से बाहर लाकर गांव वालों में चेतना उत्पन्न करने के लिए 1946 में आग पर चलने का कार्यक्रम का निर्वाह किया गया। बंदर में गौराजी के लिए आग का अलावा लगाने वाले गौराजी के छात्र जगनमोहन राव जी और उनके रिश्तेदार मुदनूर आकर आग का अलावा लगाया। इसको देखने के लिए मुदनूर और आसपास के गांव के स्त्री पुरुष सैकड़ों की संख्या में आ गए। आसपास के घर, मंदिर के दीवार आदि पर चढ़कर बैठ गए। बंदर में गौरा जी ने आग पर चलकर यह साबित कर दिया था कि कोई भी आग पर चल सकता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं भी इस बार आग पर चलूंगी। मेरे आग पर चलने की बात पूरा गांव फैल गया। इसे देखने के लिए गांव की सभी स्त्रियां आ गई। पहले गौरा जी और उसके बाद कुछ लड़के आग पर चले। उसके बाद मैं अपनी साड़ी पकड़कर आग पर चलने लगी। मेरे पीछे पीछे अचानक लवणम बड़ी हिम्मत के साथ आग पर चलते हुए आ गया। केवल 10 साल का लड़का मेरे पीछे आग पर चलना बहुत बड़ी सनसनी बात हो गई। पीछे पीछे 10 और स्त्रियां भी बड़ी हिम्मत के साथ आग पर चलने लगी। वे कोई भी आग पर चलने के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। पुरुषों के अलावा मुझे और लवणम को आग पर चलते देखा और किसी के भी पैर नहीं जले। इसे देखकर उनके अंदर भी धैर्य और प्रेरणा जाग उठी और वे भी पूरी हिम्मत और जोश के साथ आग पर चले। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी चेतना, कितना परिवर्तन महिलाओं में आ गया। इस संदर्भ में एक और घटना का वर्णन करना अनिवार्य है। मेरे बाद आग पर चलने के लिए आई लड़कियों में से एक का पति उनसे पहले लड़कों के साथ आग पर चलने के लिए गया, लेकिन जलते हुए आग को देखकर डर के मारे वापस आ गया। पर उसकी पत्नी धैर्य के साथ उस आग में चलकर बाहर आई तो वहां के सभी लड़के उस आदमी से यह कहने लगे कि जो हिम्मत तुम्हारी पत्नी में है, तुमने नहीं है। इससे गुस्सा होकर वह अपनी पत्नी को यह कहकर पीटने लगा कि जब मैं नहीं चल पाया तुम क्यों गई। दूसरे दिन सभी युवक उसके पास जाकर उसको समझाया कि तुम ना चल पाए, लेकिन तुम्हारी पत्नी इतनी हिम्मत वाली है, यह सोचकर तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि उसको पीटना चाहिए। बाद में यह बात आराम से ठीक हो गई। इसी संदर्भ में 1976 के आसपास गुजरी एक घटना मुझे याद आ रही है। वासव्य महिला मंडली की ओर से ग्रामीण स्त्रियों के लिए मशीन से सिलाई करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में गिरिजन, हरिजन लड़कियों को मशीन चलाने के अलावा साक्षर भी बनाने का प्रयास किया गया। 1 महीने के बाद एक गिरिजन लड़की का पति आकर उसके सीखे जाने वाले विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उस लड़की ने सिलाई के प्रशिक्षण से बढ़कर अपने साक्षर होने के बारे में सगर्व बताया। उसके पति ने आपको अपमानित महसूस किया कि वह स्वयं निरक्षर हैं और उसकी पत्नी साक्षर बन रही हैं। बिना अनुमति के तुम क्यों पढ़ रही हो कहते हुए वह अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बाद में उस महिला को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाना पड़ा। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी से तलाक लेने की बात पंचायती तक ले गया। उसको समझाकर उसका वैवाहिक जीवन सुधारने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश के अधिकतर पुरुष यह मानते हैं कि पत्नी को किसी भी विषय में उसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों में भी इसी तरह के विचार होते हैं। पुरुषों के इसी तरह के विचारों की वजह से स्त्रियां भी हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। स्त्री न तो कमज़ोर है, न क्षमताहीन, वह तो साहसी हैं। पुरुष स्त्री को केवल घर, रसोई और बच्चे संभालने के लिए ही मानते आए हैं और बचपन से ही लड़कियों को यही सिखाया गया है। इसलिए लड़की हमेशा इस बात से डरती रहती है कि पति क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, ननंद, देवर आदि क्या कहेंगे, साथ ही साथ गांव वाले क्या सोचेंगे। इस बात का डर हमेशा उसे घेरे रहता है।
स्त्री अपने इस डर की भावना को निकाल दे तो पुरुष के समान हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। मुदनूर में मेरा आग पर चलना, मेरे साथ कई स्त्रियों का आग पर चलना उस प्रांत में स्त्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अंधविश्वासों के बारे में सोचने के लिए उन्हें मौका मिला, जिससे मुझे बल और संतोष प्राप्त हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.